हेलो विद्यार्थियों, आपके पाठ नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार की जो चर्चा हम आज डिटेल से करेंगे। इसमें आप मानव व्यवसाय के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें, मनुष्य जो है मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये बात मैंने आपको पहले जब हमने मानव भूगोल अर्थ विशेष क्षेत्र प्रकृति को पढ़ा था तब डिटेल से बताया था कि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य हैं और मानव जो है एक अपने आप में क्रियाशील प्राणी है और यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो ये करता है। मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है या मनुष्य के जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें हम अपने आप में क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होने के कारण मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो भी अपने को क्या है, अलग अलग या भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो मनुष्य वनों में एकत्रीकरण करेगा, आखेट करेगा, लकड़ी काटने का काम करेगा, घास के मैदानों में पशुचारण का काम करेगा, उपजाऊ मैदानी भागों के अंतर्गत वो खेती करेगा, जल के अंतर्गत वो मछली पकड़ेगा, खानों से खनिज निकालने का काम करेगा। इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु का जो है निर्माण या विनिर्माण उद्योग, परिवहन या व्यापार जैसे आर्थिक क्रियाएं जो है मानव करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं कार्य मानव करता है या जीवन यापन के लिए की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको ही हम व्यवसाय कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि जीवन यापन के लिए मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम व्यवसाय कहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको फोकस करना है, इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखें, जब मानव जो है अपनी विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, है ना, हम बात कर रहे हैं मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति। तो इसकी हम बात करें तो जब मानव अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था तो वो घुमक्कड़ जीवन अपना व्यतीत करता था, है ना। शिकार के लिए वो जो है जंगलों के अंतर्गत वो जंगली जानवरों का शिकार, है ना, और वनोत्पाद जो थे उनका संग्रहण करता था, घुमक्कड़ी जीवन जीता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता है तो वो जानवरों को पालने लगा, समूह बनाकर रहने लगा, है ना, और पशुओं के चारे की आपूर्ति के लिए ऋतु प्रवास भी करने लगा और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है पशु उत्पादों से होने लगी। और कृषि का जैसे विकास होता है तो मानव के जीवन में स्थायीकरण आता है और मानव जो है एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे मानव जो है जहाँ उपजाऊ मिट्टी, नदियों का जो क्षेत्र था, पानी की उपलब्धता जहाँ थी वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगा और उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है कृषि कार्य संपादित करने लगा। इस प्रकार से कृषि का विकास होता है और तभी से जो है अनेक जो नदी घाटी सभ्यताओं का भी उद्भव होता है। नदी घाटी सभ्यताओं जैसे हम देखें तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता आती है, आपके चीन की हांगहो नदी घाटी सभ्यता आती है, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता आती है, दजला फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता आती है आपके, है ना। कृषि क्रियाओं के विकास के साथ ही ये सारी जो सभ्यताएं हैं इनका विकास होता है।
उसके बाद जैसे पुनर्जागरण काल आता है, 18वीं शताब्दी की हम बात करें, 16वीं 18वीं शताब्दी की, तो व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास होता है और मानव प्रवास जो है वो होता है इसमें ज़्यादातर। और जो है मानव व्यवसाय के जो प्रकार है वो हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो मानव विकास के साथ साथ व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 भागों में रखते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक काल जिसमें मानव जो है एक आदि मानव की तरह घुमक्कड़ी जीवन वो जीता था, है ना। शिकार वो करता था, शिकार भी कैसे करता था, वो नुकीले पत्थरों से, लकड़ी के डंडों से शिकार मानव किया करता था। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव जो था वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि जो प्राथमिक व्यवसाय थे उसके अंतर्गत ये लगा हुआ रहता था। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्राचीन काल में मानव जो है सभ्यताओं का जो विकास यहाँ हमें दिखाई देता है। कृषि का विकास होता है और धीरे धीरे जो है मानव जो है कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन है या जो उसके जो साथ साथ हम देखें तो कुटीर उद्योग जो है उसका विकास दिखाई देता है। तो प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल की तुलना में मानव व्यवसाय का जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत 1600 ईस्वी से 1500 ईस्वी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मानव का प्रवास बढ़ता है, इसमें व्यापार जो है वो बढ़ता है ना। तो इसमें हम बात करें तो जैसे द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय हैं वो जो है अस्तित्व में आते हैं। इसी के साथ जैसे हम देखें आधुनिक काल की तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक, तो इसमें जो है आधुनिक जो व्यवसाय हैं उनकी प्रवृत्ति जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे औद्योगिक क्रियाएं जो हैं वृहत स्तर पर जो हैं विकसित होती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय थे उनका जो विकास है वो भी आधुनिक काल के अंतर्गत हमें दिखाई देता। आपको विशेष तौर पर जो मानव व्यवसायों का वर्गीकरण अगर हम करें तो यहाँ पर आपको देखना है मानव व्यवसाय जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। एक तो प्राथमिक व्यवसाय जिसमें आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय की हम बात करें तो विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण। तृतीयक व्यवसाय की हम बात करें तो परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आता है। चतुर्थक व्यवसाय की हम बात करें सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और पंचम व्यवसाय की हम बात करें तो कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार जो हैं और कानूनी व तकनीकी सलाहकार जो हैं वो इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें प्राथमिक व्यवसाय में आपके जैसे कृषि आ जाता है, मछली पकड़ना आ जाता है, शिकार करना आ जाता है, लकड़ी काटना आ जाता है और खनन करना आ जाता है। तो ये जो स्वरूप आपको जो दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे कृषि कार्य है, मछली पकड़ना है, शिकार है, लकड़ी काटना है और ये आपके खनन कार्य हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो लोग ये जो काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग जो रूप हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के अलग अलग आपके जो है प्रारूप प्रकार जो हैं आपको मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के अंतर्गत जो उष्णकटिबंधीय और जो आपके जो विषुवत रेखीय वर्षावन की जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ पर आपको जो है प्राथमिक व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर आपको दिखाई देंगे। इसके अंतर्गत जैसे आप देखें आखेट मत्स्य संग्रहणकर्ता जो हैं आपको जैसे एस्किमो वगैरह आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा जो जलवासी पशुचारण है, तो जलवासी पशुचारण जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई देगा। आदिम कृषि की हम बात करें
तो आदिम कृषि वाला जो एरिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। इसके अलावा ये अफ्रीका के अंतर्गत जो हैं इस प्रकार के जो आदिम कृषि से जुड़े हुए जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक पशुचारण है वो आपको इस दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत दिखाई देंगे। बागायती कृषि वाला जो क्षेत्र है आपको जो तटवर्ती क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस प्रकार के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं निवास करते। विस्तृत व्यापारिक कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आप यूएसए के अंतर्गत ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो हैं इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं या इससे संबंधित जो काम है वो यहाँ होते हैं। जीवन निर्वाह कृषि की हम बात करें तो आप यहाँ इंडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं जहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है और कृषि भूमि का जो क्षेत्र है वो कम है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत मिलेंगे। और विनिर्माण उद्योगों की हम बात करें तो ये आप यूरोप के अंतर्गत या अमेरिका के अंतर्गत आप देख सकते हैं। एशिया वाला जो एरिया है और ये ऑस्ट्रेलिया और इधर ये आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ये मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से जो हैं ये डिटेल आप इस मैप के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्र में प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए कौन कौन से काम विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में किए जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो द्वितीयक व्यवसाय में जो हैं विनिर्माण या जो निर्माण से संबंधित जो काम होते हैं वो जो हैं आपके द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय का मतलब जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में संवर्धन करना या वृद्धि करने से संबंधित जो कार्य होते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो हैं विनिर्माण से संबंधित जो वर्क होते हैं वो इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। तो ये आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं उद्योग धंधे जो होते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। आगे की डिटेल हम अगले वीडियो के अंतर्गत अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।